वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17D। फर्स्ट सम देखो, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ फ्लोर 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। इफ द कॉस्ट ऑफ अ टाइल is rupees 2.50, find the cost for covering the floor with the tiles। तो एक फ्लोर है जिसका लेंथ है 18 मीटर एंड ब्रेथ है 15 मीटर। तो उसे अगर 30 सेंटीमीटर साइड लेंथ का स्क्वायर टाइल से कवर करना है तो कितना टाइल्स लगेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर एक टाइल्स के कॉस्ट रुपीज़ 2.50 हो तो उतना सारा टाइल्स का कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। तो देखो, लेंथ ऑफ द फ्लोर है 18 मीटर, विड्थ ऑफ द फ्लोर है 15 मीटर। तो एरिया क्या है, 18 इंटू 15 270 स्क्वायर मीटर। अब इसे स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो टाइल्स है उसका जो साइड लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर में है। तो देखो, स्क्वायर मीटर को अगर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 200 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, नॉर्मली मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अगर स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मतलब 10,000 से। तो वही यहाँ पे किए, देखो 270 इंटू 10,000 मतलब 27 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो, जो टाइल है उसका साइड लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा टाइल का, 30 इंटू 30। ठीक है, तो एरिया ऑफ द टाइल इज 30 इंटू 30 मतलब 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा फ्लोरिंग करने के लिए, देखो 27 लाख डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। टाइल्स का जो एरिया है और पूरा फ्लोर का जो एरिया है दोनों को डिवाइड करने से नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, वो है 3000। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखो, कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज रुपीज 2.50, therefore cost of 3000 tiles equal to this into this। यूनिटरी मेथड है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7500। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टाइल्स विल रिक्वायर इज 3000 एंड कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर इज रुपीज 7500। ठीक है, अब सम नंबर 2 देखो, 660 tiles each 15 centimeter long and 12 centimeter wide are required to pave a corridor. Find the area of the corridor. Give your answer first in square centimeter and then in square meter. तो देखो यहाँ पे एक एक टाइल का लेंथ और ब्रेथ दे दिया है और ये बोला है कि 660 टाइल लगेगा कॉरिडोर को पेव करने के लिए। तो कॉरिडोर का जो एरिया है उसे निकालना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पहले जो आंसर है उसे स्क्वायर सेंटीमीटर में देना है, फिर स्क्वायर मीटर में देना है। तो देखो, लेंथ ऑफ द टाइल इज 15 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द टाइल इज 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द टाइल दिस इनटू दिस 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइल्स कितना दिया हुआ है 660। तो देखो, एक टाइल का एरिया है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल 660 टाइल्स है, तो इसलिए एरिया ऑफ द कॉरिडोर क्या होगा, दिस इनटू दिस। क्योंकि एक टाइल का जो एरिया है वो है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर और टोटल 660 टाइल लग रहा है, तो 660 टाइल का अगर एरिया हम निकल लेंगे तो पूरा कॉरिडोर का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे किए, देखो दिस इनटू दिस, मतलब
एक टाइल का जो एरिया है उसे 660 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आया एरिया ऑफ द कॉरिडोर, लेकिन स्क्वायर सेंटीमीटर में आया है ये। ठीक है, अब इसे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 200 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है और स्क्वायर मीटर में इसे कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 200 से डिवाइड करना है। तो वही यहाँ पे किए, देखो दिस डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अब कैंसलेशन लॉ लगाए तो आया 11.88 स्क्वायर मीटर। अब सम नंबर 3 देखो, 9000 स्क्वायर टाइल्स of size 20 centimeter are required to pave the floor of a hall. Find the area of the floor of the hall in square meter. तो देखो लेंथ ऑफ वन टाइल कितना है, 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया कितना होगा स्क्वायर टाइल का, 20 इंटू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, तो इसलिए 20 इंटू 20 इक्वल टू 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ 9000 टाइल क्या होगा, दिस इंटू 9000 मतलब 36 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर 36 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि 9000 टाइल्स का जो एरिया है वही फ्लोर का एरिया है ना। फ्लोर को कवर करने के लिए 9000 टाइल लग रहा है, तो इसलिए 9000 टाइल का अगर एरिया निकल लेंगे तो फ्लोर का एरिया निकल जाएगा, वही यहाँ पे किए। ठीक है, अब देखो स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी प्रीवियस सम में ही हम समझाए, तो इसलिए अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 360 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे मैंने रिलेशन भी लिख दिए, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 100 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सम नंबर 4 देखो, a courtyard measures 28 meter by 21 meter. How many brick each 25 centimeter by 21 centimeter are required for paving the courtyard? Find the cost of paving the floor with brick if the brick cost 50 पैसा। तो देखो वही सेम सम है, एक कॉर्टियर्ड है जिसे पेव करना है। ठीक है, कॉर्टियर्ड का जो लेंथ है वो है 28 मीटर और ब्रेथ जो है वो है 21 मीटर, और एक एक ब्रिक का भी साइज दे दिया है। देखो ब्रिक का जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो है 21 सेंटीमीटर। तो देखो length of one brick is 25 centimeter, breadth of one brick is 21 centimeter, तो एरिया क्या होगा, this into this मतलब 525 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो कॉर्टियर्ड का जो लेंथ है वो है 28 मीटर और ब्रेथ है 21 मीटर, तो कॉर्टियर्ड का एरिया कितना होगा, this into this मतलब 588 स्क्वायर मीटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा कॉर्टियर्ड को फ्लोर करने के लिए, जस्ट डिवाइड कर दो दोनों को। तो देखो ये है स्क्वायर सेंटीमीटर में और ये है स्क्वायर मीटर में, तो इसलिए देखो इसे हम स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो इसलिए आया 588,0000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, वही 10,000 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मतलब एरिया ऑफ द कॉर्टियर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ब्रिक। ठीक है, अब डिवाइड कर दो तो आएगा 11,200, ये है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है,
अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक है 50 पैसा, तो कॉस्ट ऑफ 11,200 ब्रिक दिस इनटू दिस मतलब 5,60,000 पैसा। अब देखो इसे अगर रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दो, तो आया ₹5,600। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा 11,200 और कॉस्ट कितना लगेगा ₹5,600। ठीक है, अब देखो सम नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे 4 फिगर दिया है जिसका जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकलना है। तो देखो फर्स्ट फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए और नेमिंग भी कर दिए। अगर नेमिंग करेंगे तो एक्सप्लेन करने में इजी होगा। ठीक है, देखो आउटर जो रेक्टेंगल है उसका नाम दिया है ABCD और इनर जो रेक्टेंगल है उसका नाम दिया है EFGH। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ ABCD कितना है 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ ABCD मतलब ये वाला 6 मीटर, तो देयरफॉर देखो लेंथ ऑफ EFGH कितना होगा, लेंथ ऑफ EFGH रेक्टेंगल का लेंथ मतलब ये जो EF लेंथ है ये कितना होगा, देखो AB है 8 मीटर, EF उससे छोटा है, कितना छोटा है, इधर 1 मीटर कम है, इधर भी 1 मीटर कम है, मतलब 8 - 2 = 6 मीटर, वही लिखे। ठीक है, 8 - 1 + 1 मतलब इधर भी 1 कम, इधर भी 1 कम = 6 मीटर। वैसे ही ब्रेथ ऑफ EFGH देखो 6 मीटर से 2 कम है ना, इधर भी 1 मीटर कम, इधर भी 1 मीटर कम, मतलब 6 - 2 4 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ EFGH ये जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा 6 × 4 = 24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फिगर है उसे देखो, नेक्स्ट फिगर को भी हम नेमिंग कर दिए। देखो आउटर रेक्टेंगल जो है वो है ABCD और इनर रेक्टेंगल जो है वो है EFGH। लेंथ ऑफ ABCD 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ ABCD 10 मीटर दिया हुआ है। देयरफॉर लेंथ ऑफ EFGH कितना होगा 12 से 3 कम है ना, इधर भी 1.5 मीटर, इधर भी 1.5 मीटर, तो 12 से 3 कम। ठीक है, वही देखो यहाँ पे लिखे 12 - 1.5 + 1.5 मतलब 12 - 3 = 9 मीटर। और EFGH का ब्रेथ देखो वही सेम 10 से 3 कम, इधर भी 1.5, इधर भी 1.5, तो इसलिए 10 - 3 मतलब 7 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ EFGH क्या होगा 7 × 9 मतलब 63 स्क्वायर मीटर। अब 5C देखो, 5C जो आउटर रेक्टेंगल है वो है ABCD और जो इनर रेक्टेंगल है वो है EFGH। तो लेंथ ऑफ ABCD इज 18 मीटर, ब्रेथ ऑफ ABCD इज 12 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ EFGH देखो इधर भी 2 मीटर कम, इधर भी 2 मीटर कम, मतलब टोटल 4 मीटर कम, तो 18 - 4 मतलब 14 मीटर। अब ब्रेथ देखो 12 से वही 2 करके कम मतलब 4 कम, तो 12 - 4 मतलब 8 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ EFGH कितना होगा 14 × 8 मतलब 112 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब 5D देखो, यहाँ पे पाथ का एरिया निकलने के लिए बोला है। तो देखो लेंथ ऑफ EFGH मतलब जो इनर रेक्टेंगल है उसका लेंथ दे दिया है 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ EFGH 2 मीटर, तो एरिया ऑफ EFGH क्या होगा 5 × 2 मतलब 10 स्क्वायर मीटर। अब देखो लेंथ ऑफ ABCD कितना होगा, इनर रेक्टेंगल का लेंथ है 5, उससे 1.5 इधर भी ज्यादा है और 1.5 उधर भी ज्यादा है, मतलब टोटल 3 ज्यादा है, तो 5 + 3 मतलब 8 मीटर। वैसे ही ब्रेथ ऑफ ABCD क्या होगा 2 + 3, 1.5 नीचे भी ज्यादा है और 1.5 ऊपर भी ज्यादा है, तो मतलब
2 + 3 = 5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा? 8 × 5 40 स्क्वायर मीटर। अब देखो यहाँ पे इनर रेक्टेंगल का जो एरिया हमने निकाले वो है 10 स्क्वायर मीटर और जो आउटर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किए वो है 40 स्क्वायर मीटर। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो एरिया ऑफ दिस पाथ निकल जाएगा, है ना? वही यहाँ पे किए देखो। Therefore, area of the shaded portion equal to 40 minus 10 equal to 30 square meter. ठीक है? अब देखो sum number 6. A garden 18 meter by 15 meter is surrounded by a path of uniform width 2.25. Find the area of the path. तो देखो ये जो inner rectangle है वो एक garden है, ठीक है? और उसे सराउंड कर रहा है 2.25 मीटर का एक पाथ, ठीक है? तो हम लोगों को पाथ का जो एरिया है वो निकलना है। तो देखो लेंथ ऑफ द गार्डन इज 18 मीटर, ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 15 मीटर दिया हुआ है। अब देखो एरिया ऑफ द गार्डन 18 × 15 मतलब 270 स्क्वायर मीटर। अब देखो लेंथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ मतलब ये जो आउटर रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या होगा? 18 + 2.25 + 2.25 मतलब 18 + 4.5 = 22.5 मीटर, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2.25 + 2.25 ना करके 2.25 × 2 कर दिए, बात सेम है, ठीक है? तो इसलिए देखो लेंथ जो आया इंक्लूडिंग पाथ वो है 22.5 मीटर। अब देखो ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी इधर 2.25 ज्यादा है, उधर 2.25 ज्यादा है, मतलब ब्रेथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ 15 + 2.25 × 2 मतलब 15 + 4.5 = 19.5 मीटर। एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ क्या होगा? लेंथ है 22.5 और ब्रेथ है 19.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आया 438.75 स्क्वायर मीटर, ठीक है? अब एरिया ऑफ द पाथ देखो, जो आउटर रेक्टेंगल था उसका एरिया है 438.75 और जो इनर रेक्टेंगल है मतलब गार्डन उसका एरिया है 270। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिडिल वाला जो पाथ है वो निकल जाएगा, ठीक है? तो देखो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा? 168.75 स्क्वायर मीटर। अब सम नंबर 7 देखो। अ टेबल क्लॉथ इज 1.5 मीटर बाय 1 मीटर। ये जो 1.5 मीटर बाय 1 मीटर है इसका मतलब है लेंथ है 1.5 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर, ठीक है? या ब्रेथ है 1.5 मीटर और लेंथ है 1 मीटर, कोई भी हो सकता है, ठीक है? मतलब ये लेंथ और ब्रेथ दिया है। इट इज बॉर्डर्ड विथ लेस ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर। तो देखो ये एक टेबल क्लॉथ है जो इनर रेक्टेंगल है और इंक्लूडिंग लेस ये है आउटर रेक्टेंगल, ठीक है? अब देखो ये जो लेस है उसका जो थिकनेस है वो है 15 सेंटीमीटर और टेबल क्लॉथ का जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 1.5 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है? तो देखो अगर हम लोगों को ये जो लेस है उसका एरिया निकलना है तो हम क्या करेंगे? तो देखो ये जो बॉर्डर है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो बॉर्डर है उसका एरिया निकल जाएगा। देखो वही किए। लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द टेबल क्लॉथ है
1 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ है 1.5 इंटू 1 मतलब 1.5 स्क्वायर मीटर। अब लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ विथ लेस मतलब ये जो आउटर रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या है 1.5, तो ये है उससे 15 सेंटीमीटर इधर भी ज़्यादा है और 15 सेंटीमीटर इधर ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.15 मीटर, तो इसलिए देखो 0.15 इंटू 2 कर दिए, फिर उसे 1.5 के साथ जोड़ दिए तो आया 1.8 मीटर। ठीक है, अब देखो ब्रेथ ऑफ द टेबल क्लॉथ विथ लेस मतलब ये जो आउटर रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ क्या होगा 1 मीटर के साथ इधर भी 0.15 जोड़ना है और उधर भी 0.15 जोड़ना है ना, तो वही किए देखो 1 प्लस 0.15 इंटू 2 मतलब 1 प्लस 0.3 मतलब 1.3। ठीक है, अब एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ विथ लेस क्या होगा 1.8 इंटू 1.3 मतलब 2.34 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द लेस कितना है मतलब एरिया ऑफ द बॉर्डर, जो आउटर रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है उससे इनर रेक्टेंगल का जो एरिया है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आया 0.84 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखो सम नंबर 8। अ कारपेट इज प्लेस्ड इन अ रूम leaving a border of 1 meter wide all around the room. If the room is 14 meter long and 10 meter wide, find the area uncovered by the carpet. तो देखो एक रूम है जिसके बीचों बीच एक कारपेट प्लेस किया है। अब जो अनकवर्ड एरिया है उसका जो विड्थ है वो है 1 मीटर। ठीक है, हम लोगों को ये जो अनकवर्ड एरिया है उसका एरिया निकलना है। तो देखो लेंथ ऑफ द रूम इज 14 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम इज 10 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द रूम 14 इंटू 10 मतलब 140 स्क्वायर मीटर। अब देखो लेंथ ऑफ द कारपेट क्या होगा 14 माइनस इधर भी 1 कम उधर भी 1 कम मतलब 14 माइनस 2 इक्वल टू 12 मीटर, और ब्रेथ ऑफ द कारपेट क्या होगा 10 माइनस इधर भी 1 कम उधर भी 1 कम मतलब 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द कारपेट क्या होगा 12 इंटू 8 इक्वल टू 96 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द अनकवर्ड पोर्शन कितना है 140 माइनस 96 मतलब आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल इक्वल टू 44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखो सम नंबर 9। A coir carpet is placed in a hall so as to leave a border of 2 meter wide all around the hall. If the hall is 30 meter by 26 meter, find the area of the carpet and also the area uncovered by the carpet. तो देखो सेम साम है, length of the hall is 30 meter, breadth of the hall is 26 meter, therefore area of the hall is 30 into 26 equal to 780 square meter. Again length of the carpet क्या होगा 2 मीटर इधर भी कम और 2 मीटर इधर भी कम मतलब 30 माइनस 4 इक्वल टू 26 मीटर, और ब्रेथ ऑफ द कारपेट 26 से इधर 2 मतलब 4 कम तो हो गया 22 मीटर। Therefore area of the carpet 26 into 22 मतलब 572 square meter. Therefore area of the uncovered portion क्या होगा outer rectangle minus inner rectangle मतलब 780 minus 572 इक्वल टू 208 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब सम नंबर 10 देखो। Arnav and Akash go for jogging every morning. Arnav jogs around a square park
of side 95 meter twice, while Akash jogs around a rectangular park of length 90 meter and width 85 meter twice. Find who covers greater distance and by how much. तो देखो, length of the square park is equal to 95 meter. Therefore perimeter क्या होगा? 4 into 95 meter. स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला वही है 4 into साइड, ठीक है, इक्वल टू 380 मीटर. अब देखो लेंथ कवर्ड बाय अर्नव क्या है? ये स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर है, इसे 2 बार राउंड किए, मतलब 380 into 2 इक्वल टू 760 मीटर, ठीक है. अब देखो, नाउ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या है? 9 मीटर और ब्रेथ है 85 मीटर. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या है? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला है, इक्वल टू 2 into 175 इक्वल टू 350 मीटर. देयरफॉर लेंथ कवर्ड बाय आकाश क्या होगा? रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया, रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है उसे 2 बार राउंड लगाया, मतलब 350 into 2 इक्वल टू 700 मीटर. तो देखो अर्नव कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस, क्योंकि अर्नव ने कवर किया था 760 मीटर, ठीक है, और आकाश ने कवर किया 700 मीटर. तो इसलिए अर्नव ज्यादा कवर किया. बाय हाउ मच? बाय 60 मीटर. दिस माइनस दिस, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 17D खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बाय.